ग्रीटिंग्स व्यूअर्स। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज कैन। लेकिन इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आज भी जानना जरूरी है। यहां पर मैं 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में, या मैं ये कह सकता हूं कि 3 ऐसे अंडररेटेड फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं हैं, या फिर जानते हैं पर क्लियरली उस चीज से रूबरू कभी नहीं हुए। तो ये सारी चीजें बताने के लिए आज मैं शुरुआत करूंगा आपको 3 ऐसे फैक्ट बताते हुए जो कैन के बारे में आप नहीं जानते। बट सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं इस बेसिक से वर्ड का मीनिंग? द वर्ड इज कुनन। हैव यू गाइज एवर सीन दिस वर्ड? ये क्वेश्चन है मेरा, क्या आप कुनन के बारे में जानते हैं? और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर भी लास्ट में दूंगा। बट सबसे पहले आते हैं हम सीधे सीधे कि आज मैं कौन से 3 ऐसे टॉपिक्स है जो बताने वाला हूं जो अब तक अंडररेटेड है। तो अंडररेटेड टॉपिक जो कि आपका है पहला है, दैट इज माय फेवरेट, इंपेरेटिव यूज। आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है वो बताया हुआ है, बट इंपेरेटिव यूज कैन का क्या है वो आज बताने वाला हूं। दूसरा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है साइंटिफिक फैक्ट्स। बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि कैन का इस्तेमाल साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। तीसरा यूज है कंडीशनल सेंटेंसेस। यदि ऐसा होता तो मैं वैसा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर बहुत से सेंटेंसेस जो हम लोग कंडीशनल में बनाते हैं वो सब कुछ कैन से रिलेटेबल है। तो ये जो आपका टॉपिक है ना कैन, इसको मैं आज इन तीनों अंडररेटेड फैक्ट से रिलेट करने वाला हूं। और इन तीनों टॉपिक्स को रिलेट करने से पहले आपको बेसिक कैन तो बनना ही चाहिए, और उसका रिवीजन मैं करवा देता हूं आपको कि कैन यदि हम एक मोरल के तौर पर पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, कैन के पास एक बहुत अच्छी पावर है, नो चेंज। क्या होता है ये नो चेंज? कैन बोलता है मेरे को किसी ग्रामेटिकल रूल की जरूरत नहीं, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है, या फिर मैं कहूं सारे मॉडल का स्ट्रक्चर एक ही होता है, वो होता है सब्जेक्ट, फिर मॉडल खुद आता है यानी कैन, और उसके बाद आप लगाते हैं एक्शन यानी आपकी वर्ब। जो भी आपकी बेस वर्ब है आप वहां पे लगाएंगे और आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बन जाएगा। बट यहां पर जो भी हम कैन के बारे में चीजें पढ़ने वाले उसमें देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको समझेंगे तो यहां पर 3 चीजें हुई है। आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, और उसके बाद आपका जो स्पीक इंग्लिश है, तो उस मॉडल के बाद आपने स्पीक इंग्लिश एक वर्ब की तरह या एक्शन की तरह इस्तेमाल किया है। और क्या हो सकता है सेंटेंस जो आप कैन में यूज करेंगे? ही कैन सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा सकता है। या फिर पप्पू कैन डांस। ये सब आपने पहले भी सुना है। तो कैन का इस्तेमाल बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि देखेंगे तो नो चेंज इसकी एक खास प्रॉपर्टी है जिसका मैं इस्तेमाल अभी कर रहा हूं, और वो ये है कि जब जब मैंने कैन का इस्तेमाल किया हूं, आप देखिए कैन में कोई भी फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, इनका कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता है। और इसके बारे में यदि आपको समझ में आ जाएगा तो काफी इजी होगा सेंटेंसेस बनाना। तो कैन की पहली प्रॉपर्टी है नो चेंज, मतलब कैन सीधे सीधे सब्जेक्ट कैन एक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरी चीज, यदि हम नो चेंज के बाद आते हैं तो सेकंड पार्ट होता है इसका नेगेटिव पार्ट। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान देना है वो देखते हैं। कैन का नेगेटिव होता है कैन नॉट, और इसकी खासियत है कि यहां पर स्पेस नहीं आता है। आपने इसके पहले भी लिखा होगा यदि, तो कैन और नॉट के बीच में स्पेस दिया है तो वो गलत है, इसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कैन नॉट कनेक्टेड वर्ड है, इसको अलग अलग बोलने की जगह शॉर्ट में आप कांट बोल सकते हैं। तो ये जो अपन लोगों को दिखाई देता है ना कांट, ये वही फॉर्मेशन है किसका? कैन नॉट। कैन नॉट और कांट जो है वो एक ही है, पर इनका यूज क्या होता है? मेरा सेंटेंस था आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो नेगेटिव क्या होगा? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। दोनों में फर्क क्या है? एक चीज बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरी चीज बताती है हम क्या नहीं कर सकते। मीनिंग की यदि बात करेंगे आप तो आपको पता चलेगा इसका खास मीनिंग जो निकल के आता है वो है क्षमता। जितनी भी एबिलिटी की बात की जाती है, क्षमताओं की बात की जाती है, वहां कैन बहुत फेमस है। मतलब कैन का दूसरा नाम है एबिलिटी। आप कैन को एबिलिटी के नाम से पढ़ सकते हैं कि कैन यानी एबिलिटी।
तो जब भी हम क्षमताओं की बात करेंगे, सब्जेक्ट कैन एक्शन, मतलब आप क्या कर सकते हैं। यदि मैं बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं आई कैन डू ट्रेडिंग, या फिर मैं बोल रहा हूं आई कैन सिंग वेरी वेल, आई कैन डांस, आई कैन रन वेरी फास्ट, या फिर मैं स्विम कर सकता हूं तो आई कैन स्विम। सेंटेंसेस क्या बने, आई कैन स्विम, यू कैन स्विम, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी सेंटेंस कैन के बाद एक्शन लगाकर बन जाएगा। नो चेंज पहला रूल है। दूसरा रूल है आपका नेगेटिव सेंटेंस। पर इनके अलावा तीसरा रूल जो आपके काम का है वो देखते हैं। कैन के पास एक बहुत अच्छी पावर है, क्वेश्चन बनाने के लिए कैन खुद सामने आ जाता है। मतलब सीधे शब्द में कहें तो क्वेश्चन में वो खुद पूरे सेंटेंस को डिफेंड करता है, और कैन सामने आ जाने से बन जाता है अपना प्रश्न। कैन, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी आपकी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में। ये है क्वेश्चन बनाने का तरीका। तीसरी प्रॉपर्टी यही है आपके लिए। फर्स्ट है कैन नो चेंज के हिसाब से चलता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में कैन नॉट का इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज, क्वेश्चन बनाते वक्त कैन सामने आ जाता है। सेंटेंसेस क्या बनेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हो सकता है अगला कैन आई स्पीक इंग्लिश। और हो सकते हैं सेंटेंसेस जैसे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर हो सकता था क्वेश्चन कैन ही सिंग अ सॉन्ग। काम की चीज ये है कि कैन का इस्तेमाल एक्चुअल में सिर्फ क्षमताएं बताने के लिए नहीं होता है। आपको धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगा। कैन का वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर मतलब बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, बदलता रहता है। क्षमता बताने के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पर मल्टीपल जगह पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने बताया क्षमता के लिए, पर इसका यूज पॉसिबिलिटी में बहुत ज्यादा किया जाता है, रिक्वेस्ट में भी किया जाता है। और ये सारी चीजें समझने के लिए आते हैं हम अपने काम के टॉपिक्स पे। मैंने बोला था 3 चीजें बताऊंगा, इंपेरेटिव यूज, साइंटिफिक फैक्ट और कंडीशनल सेंटेंसेस। इंपेरेटिव यूज के ऊपर आते हैं सबसे पहले। तो कैन का यूज इंपेरेटिव के हिसाब से कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरा सेंटेंस है कैन यू पास सॉल्ट, क्या तुम सॉल्ट मुझे दे दोगे, या फिर कैन यू हेल्प मी। तो ये है आपका इंपेरेटिव यूज। इंपेरेटिव यूज में आप देख पाएंगे कि जो कैन का क्वेश्चन वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा सिमिलर, काफी अलग चीजें नहीं है, सेम सेम। तो यहाँ पर कैन यू पास सॉल्ट या कैन यू पास द सॉल्ट हम जो बोलते हैं, तो इन सेंटेंसेस में इंपेरेटिव का इस्तेमाल हुआ। कैसे हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सिर्फ वर्ब बताते थे। अब फर्क ये आ गया है लेकिन कि सब्जेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो पास सॉल्ट, पास द सॉल्ट, हेल्प मी, ठीक है। और ये सारे सेंटेंसेस जो है वो अब कैन के साथ यूज हो रहे हैं। इसको इंपेरेटिव यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रामर बहुत लिमिटेड है। और इंपेरेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रामर ना लगे। इंपेरेटिव का मतलब ये होता है कि आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हो वो एक डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह का कुछ हो। तो इसके हिसाब से इंपेरेटिव यूज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, साइंटिफिक फैक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि साइंटिफिक फैक्ट कैन में बहुत सारे बताए जाते हैं। एक और फैक्ट बताता हूं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, कैट्स कैन सी इन द डार्क। सब जानते हैं, बिल्लियों को रात में भी दिखाई देता है। कैट्स कैन सी इन द डार्क। और क्या होता है, बैट्स, उनकी भी प्रॉपर्टी है डार्क के लिए। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क, ये उड़ सकते हैं। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क। ये दोनों के दोनों कैन के बनाए गए सेंटेंस है, पर ये फैक्ट के तौर पे जाने जाते हैं। मतलब यहां पर आया है कैन, पर ये कैन कैसा है, फैक्ट के बेसिस पे। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो कैन के 2 पार्ट्स, इंपेरेटिव यूजेस और साइंटिफिक फैक्ट, में आपको बता चुका हूं। तीसरी चीज बहुत यूनिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद स्कूल में या किसी भी जगह पर ये चीज अच्छे से नहीं समझाई जाती है। तो ये चीज बताने के लिए ध्यान दीजिएगा कुछ छोटे। तो अब आता हूं मैं सीधे कंडीशनल सेंटेंसेस वाले टॉपिक पे कि इसका इस्तेमाल कैन में कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इफ उसमें प्रायोरिटी में होता है, पर इसके बाद आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इफ, प्रेजेंट सिंपल, और साथ में जो भी आपका सेंटेंस बना है वो जाएगा कैन के साथ। कैन वाला सेंटेंस यहां पर होगा। 2-3 पार्ट्स इसमें है कि इफ लगाना जरूरी है, फिर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, फिर कैन का सेंटेंस होगा। पूरा सेंटेंस होगा, सिर्फ कैन नहीं लिखना है। अब ये बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में पहली चीज,
पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये बहुत ज्यादा एबिलिटी में यूज किया जाता है। एबिलिटी में कैसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये देखा जाता है कि सामने वाले में एबिलिटी है तो कोई काम आगे बढ़ सकता है। जैसे मेरा सेंटेंस है, इफ यू प्रैक्टिस, यदि मैं बोल देता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हाँ ये सेंटेंस लेते हैं, इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, तो यहां पर हम बोलेंगे इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें क्या बात हुई है, ये एबिलिटी वाला प्रेजेंट सिंपल के साथ बनाया गया कंडीशनल सेंटेंस है। कैन का इस्तेमाल हुआ है। एबिलिटी कैसे कि भाई यदि आप एबल हो जाते हैं, मतलब यदि आप में क्षमता आ जाती है, तो ये सेंटेंस बता रहा है कि आप ये चीज कर सकते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, यदि आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, यदि आप मतलब उस चीज के लायक बन जाते हैं, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश। या फिर दूसरा बताना चाहूंगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। सेकेंड यूज जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह पर इस्तेमाल करें, परमिशन में भी लगता है। परमिशन में कैसे? मेरा सेंटेंस देखिएगा फिर समझाता हूं। इफ यू आस्क पोलाइटली, यहां पे डिपेंड क्या कर रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट कैसी है। इफ यू आस्क पोलाइटली, ये हो सकता है यू कैन, ये अपने दोस्त हमारे साथ करते हैं, मैं उस हिसाब से बनाता हूं, बोरो माय कार। सपोज आपका दोस्त आपसे कार मांग रहा है, तो आपने क्या बोला? इफ यू आस्क पोलाइटली, अच्छे से मांगोगे, पोलाइटली मुझसे मांगोगे, तो यहां पर मैं तुम्हें अपनी कार जो है वो बोरो करने दूंगा, यू कैन बोरो माय कार, लेके जा सकते हो। कंडीशन क्या बनी? यदि आप पोलाइटली बात करोगे, यदि आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत कम ग्रामर वाले जो हैं वो आसानी से नहीं मिलते। उनमें से एक ये है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस में कैन के लिए प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाइए, बाद में जो भी आपका सेंटेंस आ रहा है उसमें कैन सीधे सीधे आ जाएगा। और नो चेंज के बारे में अभी आपको बताया था, वही रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक और सेंटेंस बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। थर्ड सेंटेंस देखिए, अभी हमने देखा है एक जहां पर हमने बात की एबिलिटी की, दूसरा परमिशन की, तीसरा हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल। यदि मैं बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपना होमवर्क फिनिश करते हैं, तो कंडीशन ये कहती है यू कैन बुक या टीवी, यू कैन वॉच टीवी, ये ले लेते हैं, यू कैन वॉच टीवी। कहानी ये है कि यदि आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, होमवर्क यदि फिनिश करते हो, यू कैन वॉच टीवी, तो तुम टीवी देख सकते हो। तो यहां पर 3 पार्ट्स हो चुके हैं जो मैंने बताया था कैन के लिए। बट लास्ट में आती है बात, ये कुनन का मतलब क्या है? कुनन कुछ और नहीं है। ओल्ड इंग्लिश में कैन को कुनन बोला जाता था, जिसको बाद में इवॉल्व करके कैन के नाम पर बदल दिया गया है। और कैन का मतलब अब होता है हम लोगों का यूज एबिलिटी, क्षमताएं, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी में। पहले इसका यूज होता था, कुनन का मतलब है टू नो समथिंग, कुनन का मतलब है टू नो, ये पुराना वर्ड है। और दूसरा ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से इसमें टू बी एबल भी मीनिंग था। अब आपको कहां यूज करना है वो तो आप जानते हैं, पर कुनन का मीनिंग होता है टू नो और टू बी एबल। और ये बताकर आज की क्लास को समाप्त करता हूं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।